गुड मॉर्निंग एवरीवन। देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों से मैं अपने इस प्यारे से ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बरसात के सीजन की इस प्यारी सी सुबह में इस समय बारिश नहीं हो रही है, लेकिन आसमान को ढक रखा है बादलों ने और ऊंची पर्वत श्रेणियों को ढक रखा है कोहरे ने। और ये है इन खूबसूरत वादियों में बसा हुआ हमारा प्यारा सा गाँव खितोटिया, बीरोंखाल ब्लॉक, पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल जिले और अल्मोड़ा जिले के बीच में बना हुआ है महाकाली का एक दिव्य धाम, जिसे कि जाना जाता है कालिंका मंदिर के नाम से। तो आज हम इसी मंदिर तक पहुंचने के लिए अपने गांव से एक पैदल ट्रैक पर चलेंगे, जिसकी टोटल डिस्टेंस है लगभग 25 किलोमीटर। इसमें लगभग 12 किलोमीटर जाना और फिर 12 किलोमीटर वापस लौटना होगा। इस पैदल जर्नी में मेरे साथ हैं मेरे भांजे अखिल मैठाणी। जब आपको पहाड़ों में इतने लंबे ट्रैक पर पैदल चलना हो तो इसके लिए फिर आपको उसी तरह से अपनी व्यवस्थाएं भी करनी होंगी। तो हमने भी कुछ ऐसा ही किया। पहाड़ों में जो गांव होते हैं वहां मॉर्निंग में लोग जल्दी उठ जाते हैं। गांव के इस किचन में अभी हमारे लिए बन रहा है दोपहर का लंच, जिसे कि हम अपना ट्रैक कंप्लीट करने के बाद खाएंगे। भाभी जी चूल्हे में रोटियां बना रही हैं, साधना चूल्हे के सामने बैठकर चाय की चुस्कियां ले रही है और शिवी तोड़ रहा है हमारे लिए अखरोट। शिमला मिर्च और उबले हुए आलू की सब्जी भी रेडी है। और ये है पुदीने और अखरोट की जायकेदार चटनी। रास्ते के लिए हमारे लिए अखरोट भी तोड़े जा चुके हैं, जिन्हें कि हम पैक करके अपने साथ ले जाएंगे। और चूल्हे में खौल रही है इस समय गर्मा गर्म चाय। तो चलिए अब इसमें हम दूध मिला देते हैं। तो एक थर्मस में हम ले जाएंगे चाय और इसके साथ 2 गिलास। तो हमने 2 बैग रख लिए अपने लिए, एक ये वाला इसमें पूजा का सामान है और इसमें खाने का। और मेरी फैमिली देखो कितने एक्साइटेड हो रखे, सबके सब। मास्क कि मास्क मास्क भी चाहिए। कदा रुपये चाहिए बस। भांजे के पास तो बहुत हैं रुपए, है भांजे? सही है सही है। चलो फिर हैं, शाम को मिलते हैं सनु। जय माता की। चलो और ये है हमारे गांव के पनघट का नेचुरल वाटर। तो चलिए एक बोतल ये भी भर लेते हैं और एक बोतल हम घर से भर के लाए हैं। तो इस समय हो रहा है टाइम 8:06। तो अभी हमें नीचे सड़क में उतरना है और फिर वहाँ से आगे बढ़ते हुए और मैठाणा घाट पहुंचना है। और फिर मैठाणा घाट से फिर ये आप सामने देख रहे हैं जो ये मैठाणा गांव है, और इसके ऊपर से एक रास्ता जा रखा है ये ऊपर को, और यहाँ से ये रास्ता सीधे जाता है। तो यहाँ पर ढोर गांव है और उससे भी आगे बढ़ना है हमें। और फिर ये जो लास्ट चोटी दिखाई दे रही है आपको सबसे टॉप में, ये वाली, अभी हमको वहाँ पहुँचना है। तो जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो आपको इस सिरोली गाँव का भी दृश्य दिखाएँगे, बहुत ही मनमोहक। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी हाइट में है। और फिर उस चोटी से भी 2 किलोमीटर हमें आगे बढ़ना है। तो अभी मैं और अखिल जो है सिरोली में पहुंच चुके हैं और यहाँ से मैठाणा घाट होते हुए फिर हम पहुँचेंगे मैठाणा गांव और फिर वहाँ से है खड़ी चढ़ाई शुरू। तो असली ट्रैक तो अब शुरू होने वाला है। तो देखते हैं किस तरह से हम इस ट्रैक को कंप्लीट कर पाते हैं। तो इस समय हो रहा है टाइम 8:35 और हम पहुंच चुके हैं मैठाणा घाट। मार्केट में तो थोड़ा भाई साहब की दुकान से कुछ ले लेते हैं खाद्य सामग्री। बिस्कुट दे जरा बनाई बढ़िया से यार, 10 रुपये वही दिया, पार लीजिए दे कर
धन्यवाद। तो ये जो सड़क जा रही है, ये जा रही है मैठाणा घाट, मार्केट से होते हुए है और बीरों खाल। तो हम इस रास्ते न जा करके ये शॉर्ट वाले रास्ते से जा रहे हैं हम। ये हमको मैठाणा गांव के पास पहुंचा देगा। फिसलन है, संभल के चलना। तो मैठाणा घाट के पुल से लगभग 10 मिनट बाद हम पहुंचेंगे मैठाणा गांव में, और वहां से होती है फिर एकदम खड़ी चढ़ाई शुरू, जो कि काफ़ी थकाने वाली होगी। और यह है ठीक सामने मैठाणा गांव की प्राइमरी स्कूल, राजकीय प्राथमिक विद्यालय मैठाणा घाट। कहे को वक बट बोना छमा और सीधा सीधा चबली नहीं खड़े। हाँ 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 ठीक है बड़े जी, सारे दुनिया घूमी और क्या। बिल्कुल बिल्कुल। ये जिस रास्ते हम जा रहे हैं, इस रास्ते में पहले काफ़ी लोग आते थे, लेकिन अब ये पूरी तरह से बंजर लग रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ फूल हैं जो हमारा स्वागत करने के लिए यहाँ पर तैयार हो रखे हैं। आप देख सकते हैं, ये यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ढोर गांव है, और अभी हम मैठाणा गांव के ठीक बैक साइड से ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ जब हम देख रहे हैं तो एक पूरा मिनी जंगल बन रखा है। यहाँ ना कोई घास काटने वाला है, ना कोई इन झाड़ियों को काटने वाला है, और खड़ी चढ़ाई। और हम बढ़ रहे हैं इस ट्रैक पर आगे की ओर। ये जो रास्ता है, यहाँ पर पड़ रही है ज़बरदस्त गर्मी, और अब काफ़ी तेज धूप भी निकल आई है। तो इस चढ़ाई में हम हो चुके हैं पसीने से तरबतर। लेकिन अभी हम एक भी सामने बैठे नहीं, क्योंकि अगर बैठ जाएंगे तो फिर जो हमारा शरीर होता है वो और भी ज़्यादा रिलैक्स मांगता है। इसलिए हम धीरे धीरे चल रहे हैं इन पहाड़ी रास्तों पर। और जो सबसे बड़ा सहारा होता है वो होता है ये लाठी। तो जब भी आप पहाड़ों में आएँ तो एक मजबूत लाठी अपने साथ अवश्य रखें। चल रहे चल। अब थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, और घर से निकले हुए हमें ठीक 1 घंटा हो गया है। 8 बजे हम अपने घर से निकले थे, और अब ठीक सुबह के 9 बज चुके हैं। लेकिन जो गर्मी पड़ रही है ना भाई साहब, देखने बदी की उमस हुई, उमस होनी या क्यों दही में। मतलब इधर जो इन लगनों के हम गढ़वाल में रहना था, इन लगनों से कि जन बोलिंद दिल्ली या देहरादून में कई कमरा में बैठे होला हम बिना पंखा चले यहाँ इन गर्म होने यक। और अखिल भी कर ही रहा है स्ट्रगल इस रास्ते को चढ़ने में, पूरा तरबतर हो रखा है वो भी बुरी तरह से। तो अभी हमें ये चढ़ाई चढ़नी है, और अभी तो हम ढोर गांव में भी नहीं पहुंचे हैं। ये देखिए, ये रास्ता जा रखा ऊपर 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 वो जंगल के सामने। ठीक जब हम इस चढ़ाई को चढ़ रहे हैं तो जो गला है वो बुरी तरह से सूख रहा है। हम ऐसे बैग में पानी भी ला रखे हैं पीने के लिए, लेकिन एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लाए थे, तो हमने सोचा कि ये फिर गर्म हो जाएगी, इस वजह से इसकी अनबॉक्सिंग यहीं पे कर देते हैं। तो इसकी जब 2-4 घूंट गले में जाएंगी तो कुछ ना कुछ बॉडी में एनर्जी आएगी।
अभी जब हम रास्ते में आ रहे थे तो काफ़ी तेज़ धूप लगी हमें और सिर ऐसे गर्म हो गया, बिल्कुल पसीने से तरबतर हो गए हम लोग। और अब जब हम इस चोटी में पहुंच चुके हैं ढौर गांव के थोड़े से नीचे, तो घना जंगल है ये चीड़ का। ये देखिए आप, पूरी तरह से बड़े बड़े पेड़ हैं चीड़ के और चारों तरफ हरी घास फैली हुई है। तो यहाँ पर काफ़ी ठंडी हवा चल रही है और रिलैक्स फील हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब लगने लगा है कि हम वास्तव में देवभूमि उत्तराखंड में रह रहे हैं। और इस घने जंगल में मिल गए हमको कुछ साथी। यहाँ पर देख सकते हैं आप, वानर राज आ जाओ। तो फाइनली हम ढौर गांव के पास पहुंच गए इस चढ़ाई से चढ़ते हुए। और ये जो आप ठीक सामने देख रहे हैं ये है ढौर गांव। तो अभी हमें इसी गांव से आगे बढ़ते हुए और ऊपर चढ़ना है जहां कोहरा लग रखा है सबसे लास्ट में। चलिए बढ़ते हैं इस ट्रैक पर आगे। नमस्कार नानी। नमस्ते। ठीक छवा खितोटे बटी हाँ मत लगा जरा काल का लगा। हाँ, दे 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 ठीक छवा। हाँ ठीक हो ये चलने रास्ता वो भी देखो बैठा तो वो हो ठीक है बोल। हाँ भाई दोस्त कख लगा तुम? अच्छा बरखा नहीं होनी है हैं? कख होनी भैया तो घाम लगे। तो ये है पहाड़ों का एक खूबसूरत सा गांव जिसका नाम है ढौर। और ये जो ठीक सामने देख रहे हैं आप, ये है जाखणी गांव। तो अभी मैं और अखिल ढौर गांव के जस्ट पीछे रास्ते में बैठ रखे हैं और यहाँ प्यास लग रही है काफ़ी। और अब फिर धूप भी तेज़ हो रही है धीरे धीरे। तो ये है पहाड़ के मौसम के रंग, कभी धूप कभी छाँव, कभी ठंडो और कभी बथाव, है ना। अब थोड़ा जलपान करते हैं यहाँ पे और फिर ये वाला ट्रैक पकड़ेंगे हम आगे की ओर। यहाँ से भी चढ़ाई है ऊपर की ओर, आप देख सकते हैं। लास्ट अब जंगल का रास्ता शुरू होता है यहाँ से। इस समय हम ढौर गांव से आगे की ओर बढ़ रहे हैं और ये रास्ता जो है एकदम खड़ी चढ़ाई का तो नहीं है, लेकिन चौड़ा भी है और कच्चा रास्ता है। तो कच्चे रास्ते में ज़्यादा थकान नहीं लगती है। तो अभी हम इसी पे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये है राजकीय प्राथमिक विद्यालय ढौर खाल। तो जो ढौर गांव के बच्चे हैं वो यहीं पर अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। और इसको यदि मैं एक गुरुकुल कहूँ तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसके जो चारों तरफ का वातावरण है वो किसी गुरुकुल से कम नहीं है। चारों तरफ हरियाली, चीड़ के बड़े बड़े पेड़ और एकदम शांत वातावरण। तो मैं और अखिल जंगल में आगे की ओर बढ़ रहे हैं और एक घना जंगल है और यहाँ कोई भी जीव हमको दिखाई नहीं दे रहा है, केवल हम दोनों के सिवाय। तो ऐसे जंगलों में अकेले ट्रैक पर जाना खतरनाक तो होता ही है। तो इस वजह से मुझे भी किसी साथ की ज़रूरत थी
तो इस 7 को अखिल ने कंप्लीट कर दिया। इन पहाड़ी पगडंडियों पर चलते चलते पता ही नहीं चला कि कब हम इतनी हाइट में पहुंच चुके हैं। तो अब इस ब्लॉग की जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है, इस वजह से हम इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं और इसका अगला भाग हम नेक्स्ट ब्लॉग में आपके लिए लाएंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।